Students, we are back with the chapter quadrilateral. That is part 9 we are going to do from NCERT grade A Ganit Prakashan. Okay, now we are with the last figure it out. From part 1 to part 8, I have discussed everything in detail. All type of trapezium we have discussed. Now we are going to do figure it out. Page number 107 to 109. Okay, 107 to 109 we are going to डू इट. ओके, यहां तक अगर आपको समझ में आया, हमने कितने टाइप्स के क्वाड्रेटल किए हैं? हमने स्क्वायर किया, रेक्टेंगल किया है. ओके, उसके बाद हमने क्या सीखा? पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट एंड ट्रेपेजियम आल्सो वी हैव डन इट. टुडे वी आर गोइंग टू डू द फिगर इट आउट. 107 एंड 109 का हम आज करेंगे. ओके, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है? फाइंड ऑल द साइड्स एंड द एंगल्स of the quadrilateral obtained by joining two equilateral triangles with the side 4 centimeter. क्या बोला है? हमको सारे साइड्स ढूंढने और एंगल्स ढूंढने क्वाड्रिलेटरल के. ओके, by joining the two equilateral triangles. Okay, now what do you mean by two equilateral triangles? ये एक हो गया. Okay, you will draw with the scale. I'll just draw it roughly. ये एक हो गया. Okay, equilateral triangle. Equilateral triangle का मतलब क्या होता है? All sides are equal. Yes, and you have to join one more equilateral triangle. तो आपको और एक equilateral triangle join करना है. Is it clear? और एक आपको equilateral triangle you have to join. Is it very clear? दो equilateral triangle है जिसके भी sides equal है. Okay, and then what you will do it? You will name it A, D. Okay, C and B. Is it very clear? This is how much. When I say equilateral triangle, equilateral triangle का मतलब क्या होता है? All sides are equal as well as जो equilateral है तो opposite sides of वो भी equal ही होंगे. ये 60 है as we know it. ये भी 60 रहेगा, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 रहेगा. Yes, all the angles will be same because it's a equilateral triangle. So what you will write? Let two equilateral triangles, okay, triangles of sides, कितना साइड्स दिया उन्होंने? 4 सेंटीमीटर बी ज्वाइन. हमने ज्वाइन कर दिया. ओके, वी नो साइड्स ऑफ द कितना है? साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल का नाम ए बी सी डी आर 4 सेंटीमीटर. यस और नो? तो एंगल्स क्या हो जाएंगे ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ऑफ एबीसीडी के? नो, सी एंगल ए. एंगल ए क्या हो गया? 2 है उधर, 60 प्लस 60 डिग्री. यस, 60 प्लस 60 डिग्री कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया. यस, एंगल बी देखो, वो ऑलरेडी वी नो इट, दैट इज 60 डिग्री. एंगल सी अगेन 60 प्लस 60 दैट इज 120 डिग्री हो गया. यस, एंगल डी कितना है? इट विल बी 60 डिग्री. यू आर सीइंग द डायग्राम ना? यस, सो विद दैट वी आर फाइंड आउट द ऑल द एंगल्स ऑफ द ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. समझ में आ गया ये अच्छे से? कोई भी डाउट है इसमें? नहीं ना? सो लेट्स डू विद द सेकंड वन. ओके, क्या सेकंड में बोला है? यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ काइट whose diagonals are of length 6 and 8 centimeter. ओके, क्या बनाना है? वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ काइट एंड डायगोनल्स जो है एक है 6 सेंटीमीटर एंड एक है 8 सेंटीमीटर. चलो लेट्स टेक अ स्केल. पहले हम लोग फर्स्ट डायगोनल बनाएंगे जो सबसे बड़ा है. वो कितना है? 8 सेंटीमीटर का ना. तो चलो लेट्स ड्रॉ इट. अगर वो 8 सेंटीमीटर का है, ओके, एंड यू विल नेम इट एज ए और बी नाम देंगे. नाउ यू विल टेक एनी पॉइंट पी ऑन द लाइन ए. ऐसा नहीं है कि वो मिड पॉइंट पे होगा बिकॉज वो काइट, अगर मिड पॉइंट होता तो वो स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए एनी पॉइंट मैंने यहां ले लिया. ओके, यू हैव टेकन अ पॉइंट पी एंड देन यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन. ओके, अभी परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे हम लोग?
परपेंडिकुलर बनाने के लिए अगर हमने हाफ से ज्यादा लेके ऊपर नीचे कट मारा तो वो बीच में आ जाएगा मिड पॉइंट, और व्हेन यू जॉइन इट वो स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए वैसा नहीं कर सकते। तो हम लोग इसका परपेंडिकुलर या तो आप डी लेके आप क्या करोगे 90 डिग्री डायरेक्टली खींच लोगे, या तो फिर क्या करोगे इधर कट मारोगे पी पे पॉइंट रख के एंड इधर कट मारोगे। ओके, एंड देन आप एक डिस्टेंस लेके इधर कट सेम पी के ऊपर रख के आप एक कट इधर मारेंगे। ओके, सेम डिस्टेंस लेके आप इधर कट मारेंगे एंड सेम डिस्टेंस लेके आप इधर कट मारेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड देन वेरेवर दे ज्वाइन, वो जिधर भी ज्वाइन हो रहे हैं, किधर ज्वाइन हो रहे हैं, लेट्स सी पॉइंट पी के साथ वो ज्वाइन हो रहे हैं, एग्जैक्टली वो स्ट्रेट बनते हैं। यस, दिस वे, एंड देन व्हाट विल हैपन, वो ज्वाइन होने के बाद क्या करोगे आप लोग, वी नो इट ना, कितना बोला है दूसरा, सी नॉट इन द, रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ काइट, काइट में क्या था, काइट में क्या था, ये जो था ये परपेंडिकुलर था, यू रिमेंबर हमने प्रूव भी किया था यस्टरडे, वी हैव प्रूव दिस, दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अगर बाइसेक्ट कर रहा है मतलब क्या, अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये 6 है, तो 6 3 इस साइड होगा और 3 इस साइड होगा। अभी 3 कैसे नेप करोगे आप, वापस अपना सर्कुलर लेके आप मेजर कर लो 3 एंड देन यू विल मेक अ कट, एक कट इधर रखोगे और दूसरा कट 3 पे रख के आप इधर करोगे। ओके, एंड वेरेवर यू हैव जॉइन वहां पे आप ड्रॉ करोगे, जहां पे भी कट आया वहां से आपको बी पॉइंट को जोड़ देना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जिधर भी आपको आया होगा 3 उधर आप इस पे ज्वाइन कर दोगे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, बिकॉज ये 90 डिग्री है और ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको। ओके, यू कैन सी यहाँ पे आपका डायग्राम बन गया है काइट का, क्योंकि मैंने पॉइंट थोड़ा सा ऊपर लिया था तो वो थोड़ा सा वैसा शेप दिख रहा है, बट यस थोड़ा शेप तो काइट का आ ही गया है। इज इट वेरी वेरी क्लियर? दिस वे वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट एंड वी नो इट, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, आप मेजर करके देखोगे तो भी सेम ही आएगा। इज इट वेरी वेरी क्लियर? सो दिस इज योर काइट विद अ डायगोनल 8 सेंटीमीटर है ये, ओके, एंड 6 सेंटीमीटर। इज इट वेरी वेरी क्लियर? अंडरस्टूड? यहां तक समझ में आया? इफ यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ काइट तो आप अच्छे से कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। इज इट क्लियर? प्रॉपर्टीज रिवाइज होनी चाहिए आपकी, प्रॉपर्टीज रिवाइज हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट वेरी वेरी क्लियर? अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट करेंगे अभी हम लोग थर्ड क्वेश्चन। लेट्स ट्राई विद द थर्ड क्वेश्चन। If you have understood till here, so please like and subscribe my channel and share also with your friends. अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो let's do the third one. Find the remaining angles in the following trapezium. Okay, उन्होंने कहा है हमें ये trapezium दे रहे हैं। See now this exercise I think so is a combination of all your quadrilaterals. ये trapezium दिया उन्होंने कहा है इसका 135 डिग्री है and इसका is how much? They have said this is 105 degree and this is 135 degree. Okay, अभी इसको हम नेमिंग दे देते हैं, एक A B C D. Okay, A B C D. Now you अच्छा डायग्राम already given that this is parallel to this. One side is parallel ना, वो बताया वो already properties में. Now let the given trapezium to what is that? In trapezium A B C D, I will mention CD is parallel to AB. Details पर लिखते हैं, angle A is equal to 135 degree and angle B is equal to 105 degree. ये हमने लिख दिया इसमें। यस, इतना क्लियर हो गया? ओके, नाउ उन्होंने बोला क्या है, फाइंड द रिमेनिंग एंगल, सारे एंगल्स ढूंढने। अभी हमको 2 तो ऑलरेडी पता है। यस, अगर 2 हमको ऑलरेडी पता है, सी
वी नो इट वेरी वेल कि ए इज पैरेलल टू सी डी। अगर ए इज पैरेलल टू सी डी है तो ये क्या हो गया, एडी क्या हो जाता है, आप बताओ। एडी क्या हो जाएगा, एडी इज अ ट्रांसवर्सल। अगर एडी ट्रांसवर्सल है तो ये जो इंटरनल एंगल्स हैं इनको एंगल ए प्लस एंगल डी, इनको जब मैं ऐड करूंगी तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स आर 180 डिग्री जब एडी ट्रांसवर्सल है। तो ए वी नो इट ऑलरेडी कितना है, 135। एंगल डी ढूंढेंगे हम लोग, एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 135, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 45 डिग्री आ जाएगा। यस कि नहीं, 45 डिग्री आएगा। यस, समझ में आ गया ये। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल डी हो गया। एंगल ए मिल गया, एंगल डी में मिल गया। कितना मिला हमको एंगल डी, एंगल डी हमको मिल गया है 45 डिग्री। आई एम राइटिंग विद अ डिफरेंट कलर। ओके, देन इफ यू सी ना, अगर ये सी डी पैरेलल टू ए बी है, सी डी इज पैरेलल टू ए बी, तो बीसी भी ट्रांसवर्सल हो सकता है। अगर बीसी ट्रांसवर्सल है सो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। सम ऑफ द इंटरनल एंगल इज 180 डिग्री। यस, एंगल बी हमको पता है ऑलरेडी 105 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 105, that will be how much, 75 डिग्री। इज इट वेरी वेरी क्लियर। सो जो रिमेनिंग एंगल्स है वो हमने ढूंढ लिया, वन इज 45 एंड अदर वन इज 75 डिग्री। इज इट वेरी वेरी क्लियर, अंडरस्टूड द सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सम सॉल्व करना बहुत इजी है। द ओनली थिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड कीप इन योर माइंड द प्रॉपर्टीज। सारे प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में फिट हो जाने चाहिए, सारे कोऑर्डिनेटर्स के, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट एंड ट्रेपेजियम, क्योंकि वो क्वेश्चन अभी आने वाला है अपना फोर्थ क्वेश्चन, तभी हमको बहुत जरूरत पड़ने वाली प्रॉपर्टीज की। ओके, लेट डू द सेकेंड वन। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड वन यहां तक समझ में आया है आपको? सो प्लीज नोट डाउन एंड अगेन रिवाइज। जितना रिवाइज करेंगे आपको उतना अच्छे से समझ में आएगा। ओके, let's do the second part. They have given a diagram. What they have said, this is parallel to this. Okay, चलो एक नाम दे देते हैं हम लोग, A, B, C, D. And कौन सी डिग्री दी हुई है? Now they have given only 1 डिग्री. कौन सी है वो? 100. That is D. ओके, पर हमको पता है ना एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, लेकिन उन्होंने एक डायग्राम में क्या मेंशन किया हुआ है, दिस इज इक्वल टू दिस। अगर ऐसा है तो तब बताओ मुझे किस टाइप का ये ट्रेपेजियम है? यस, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ए बी सी डी जो है इज आइसोसिलेस। यस, वेरी करेक्ट, आइसोसिलेस ट्रेपेजियम, बिकॉज अपोजिट साइड यहाँ पे इक्वल दिख रहा है। वहां पे अगर टू साइड्स इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा? आइसोसिलेस ट्रेपेजियम हो जाएगा। क्यों? वाई? सिंस एडी इज इक्वल टू सीबी, एडी इज इक्वल टू बीसी लिखेंगे, क्योंकि जो साइड है वो लिखेंगे बी सी, एडी इज इक्वल टू बीसी। यस, अगर एडी इज इक्वल टू बीसी है तो जो एंगल्स ए होगा वही एंगल बी भी होगा। यस, एंगल सी is equal to angle D, so therefore angle C is equal to angle D. Okay, angle opposite to the equal sides are equal, that is equal to 100 degree हो जाएगा। This is very very clear। और एक चीज, एंगल A प्लस एंगल D क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? बिकॉज ये सामने पैरेलल है और AD क्या है, ये वाला, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये दोनों इंटरनल एंगल्स हो गए। एंगल A एंड एंगल D इज इक्वल टू 180। हमें एंगल ए ढूंढना है, प्लस 100 इज इक्वल टू 180 हो गया। एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 100, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो गया हमारा? 80 डिग्री हो गया। ये समझ में आ गया? एंगल ए इज हाउ मच? 80 डिग्री। एंड एंगल बी और सी क्या हो गया? एंगल बी और सी क्या हो जाएगा? वो भी ऐड करेंगे तो
एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 अगर पिछले हमने किया। अब ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो डेफिनेटली ये दोनों एंगल्स इंटरनल एंगल्स हो गए। नाउ सी ऑलरेडी वी नो इट, वी हैव टू फाइंड आउट बी। सी कितना है 100 है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 100 दैट इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल सी तो हमको ऑलरेडी पता है, सो वी नो इट ऑल। ये 80 है, सी कितना हो गया, वो भी 80 है, ये कितना है 100 है। देखो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अगर नहीं भी करते तो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल ना, ऑटोमेटिकली वो इक्वल ही था, लेकिन हमने फिर भी फाइंड आउट किया। सो हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो दिस वे वी हैव फाइंड आउट द all the angles of the trapezium. Is it very clear? Next go with the third question now. Second हो गया, okay, this was the third question only. ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, क्योंकि सेकंड तो हमने कंस्ट्रक्ट किया था ना। थर्ड क्वेश्चन का 1 and 2। फर्स्ट हमने क्या किया था, इक्विलैटरल ट्रायंगल किया था जिसमें 60 डिग्री थे और यस, उसके बाद हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्ट किया था, वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ काइट। थर्ड क्वेश्चन में हमने दोनों फाइंड आउट कर लिया। यस, नाउ लेट्स डू द फोर्थ। नाउ फोर्थ में व्हाट दे हैव सेड, दे फोर्थ क्वेश्चन दे हैव सेड दैट यू हैव टू मेक अ वेन डायग्राम। ओ ना, कभी भी याद रखो, वेन डायग्राम बनाने से पहले आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। याद है हमने क्या कहा था, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेट है, उसके अंदर क्या है, ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर क्या है, स्क्वायर है। क्यों क्यों सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं पर सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते? सारे स्क्वायर्स क्यों रेक्टेंगल है? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। हालांकि ऑल साइड्स आर इक्वल है, लेकिन रेक्टेंगल का मेजर प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो क्या स्क्वायर का अपोजिट साइड इक्वल है? यस। रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, स्क्वायर के और एंगल्स 90 डिग्री है। यस, तो स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की है, इसीलिए रेक्टेंगल के पेट में कौन रह सकता है, स्क्वायर रह सकता है। लेकिन उनके वो दोनों किसके पेट में रह सकते हैं, पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम क्या बोलता है, अपोजिट साइड सामने सामने होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। यस, और क्या बोलता है, अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, वो भी इक्वल है, दोनों केस में है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज इट वेरी वेरी क्लियर? ये समझ में आया? तो हमने क्या बोला, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तो इसीलिए सारे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जो है वो पैरेललोग्राम के पास है। इज इट वेरी वेरी क्लियर? तो पैरेललोग्राम के पेट में आ गया वो, लेकिन भैया अब कौन आ गया है, रोम्बस आ गया है। रोम्बस आने से थोड़ा सा सिचुएशन अलग हो गया है। सिचुएशन अलग होने की वजह से ये वेन डायग्राम नहीं काम आएगा। तो कौन सा वेन डायग्राम काम आएगा, थोड़ा सा टर्न एंड ट्विस्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी साथ में काइट भी आने वाला है। ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। इज इट वेरी क्लियर? ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के पेट में कौन आएगा, पैरेललोग्राम के पेट में, छोटा बनाती थोड़ा सा, कौन आने वाला है पैरेललोग्राम के पेट में, बिकॉज रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो पैरेललोग्राम की है। लेकिन रेक्टेंगल के पेट में कौन रहता है, स्क्वायर रहता है ना, बिकॉज स्क्वायर, ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, all the squares are rectangle. ओके, ये समझ में आया? थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा चेंजेस लाती हूँ, थोड़ा सा छोटा बनाती हूँ, नहीं तो फिर क्या होगा, एक मिनट, बन नहीं पाएगा पूरा। और मैं ना ये शॉर्ट में लिखती हूँ स्पेलिंग्स। ओके, क्या बोला हमने, यहां कौन है, रेक्टेंगल है। ओके, ये समझ में आया? और रेक्टेंगल के पेट में कौन है भैया, स्क्वायर है। ये भी क्लियर है, रेक्टेंगल के पेट में कौन है, स्क्वायर है। इज इट क्लियर? लेकिन रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस किसके पेट में रोम्बस रहेगा, या रोम्बस के पेट में कौन रहेगा, बेसिकली रोम्बस के पेट में कौन रहेगा, रोम्बस जो एक पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी भी करता है एंड स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी रोम्बस के पास है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, जरा बोलो मुझे, व्हाट इज रोम्बस की प्रॉपर्टी? ये रोम्बस है। ओके, ये रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में भी ऑल साइड्स आर इक्वल है,
इज इट क्लियर? तो ये दो प्रॉपर्टी आ रही, तो सारे स्क्वायर्स जो है वो रोम्बस है और साइड भी इक्वल होते हैं, है ना? रोम्बस, सिर्फ रोम्बस 90 डिग्री नहीं करता, लेकिन अदरवाइज वो है, तो स्क्वायर और रोम्बस की प्रॉपर्टी मैच हो रही है। यस, एज वेल एज रोम्बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को भी करता है फॉलो। अपोजिट साइड से पैरेलल है उसके, यस है। इज इट क्लियर? तो पैरेललोग्राम के पेट में कौन आया? रोम्बस भी आ गया। यस, लेकिन और एक जन है जिसके पेट में रोम्बस भी है और स्क्वायर भी है, वो कौन है? काइट। वो कौन है? काइट। बिकॉज काइट ही वो है जिसको रोम्बस की भी प्रॉपर्टीज है और स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी है, और स्क्वायर के पास रोम्बस के पास स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। इज इट वेरी वेरी क्लियर? सो ये बन जाएगा आपका वेन डायग्राम। इज इट वेरी वेरी क्लियर? यहां काइट है, थोड़ा चाहिए तो मैं इसको बड़ा कर देती हूं। Okay, so this will be your height. Is it clear? This is your Venn diagram. तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस बोले, व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड अ पैरेललोग्राम। क्या क्वेश्चन पूछा है? फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जो बोथ है, काइट भी है और पैरेललोग्राम भी है? काइट भी है और पैरेललोग्राम भी है। अभी रोम्बस देखो, रोम्बस तो पैरेललोग्राम है, पर काइट है क्या? नहीं है। लेकिन काइट के अंदर रेक्टेंगल भी नहीं आ रहा है, तो कौन सा है? नहीं, रोम्बस आ रहा है ना। ओके, रोम्बस तो आ ही रहा है, रोम्बस डेफिनेटली है। रोम्बस इज बोथ, काइट भी है एज वेल एज पैरेललोग्राम भी है। तो कौन सा क्वाड्रेट जो काइट और पैरेललोग्राम दोनों है, और स्क्वायर भी तो है, ये सुनो। तो आपका फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोम्बस एंड स्क्वायर। पहला आंसर क्या हो जाएगा? रोम्बस एंड स्क्वायर। व्हाट इज अ क्वाड्रेटर दैट इज बोथ अ काइट एंड अ पैरेललोग्राम? काइट भी है और पैरेललोग्राम है, तो कौन है ये दोनों ना? स्क्वायर एंड रोम्बस। इज इट वेरी क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, कैन देयर बी अ क्वाड्रेटर दैट इज बोथ अ काइट एंड अ रेक्टेंगल? ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है जो काइट भी हो और रेक्टेंगल भी हो? काइट भी हो और रेक्टेंगल भी हो, काइट भी हो और रेक्टेंगल भी हो, रेक्टेंगल भी हो और काइट भी हो। रोम्बस तो नहीं आ रहा है, लेकिन यस, स्क्वायर इज कमिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्क्वायर दिख रहा है आपको? ये स्क्वायर रेक्टेंगल भी है और काइट भी है। इज इट वेरी वेरी क्लियर? अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्या है? इज एवरी काइट अ रोम्बस? क्या हर काइट रोम्बस होती है क्या? नहीं, एवरी काइट इज नॉट रोम्बस, बिकॉज रोम्बस के ऑल साइड्स आर इक्वल। एंड काइट तो अभी हमने शेप देखा ना, नीचे का डायगोनल लंबा होता है। यस, सो एवरी काइट इज नॉट ए रोम्बस। इफ यू सी काइट, हमने एबीसीडी बनाया था तभी, तो तभी वो रोम्बस नहीं था। इज इट वेरी वेरी क्लियर? अंडरस्टूड? समझ में आया ये? सो हम लोग थर्ड क्वेश्चन क्या लिखेंगे? नो, एवरी काइट इज नॉट अ रोम्बस। इज इट क्लियर? ये वेन डायग्राम अच्छे से समझ में आया सबको? अगर ये समझा है, इसका मतलब आपको प्रॉपर्टीज समझ में आ गई है। अगर ये नहीं समझा होता तो आपको प्रॉपर्टीज नहीं समझी होती थी। इज इट वेरी वेरी क्लियर? समझ में आया? चलो नेक्स्ट डू द फिफ्थ वन। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं हम लोग आज फिगर इट आउट का। उन्होंने एक डायग्राम दिया, आई ड्रॉ द डायग्राम। क्या शेप दिख रहा है? ये एक रेक्टेंगल का शेप दिख रहा है। थोड़ा मैं, सिंस मैं हाथ से ड्रॉ कर रही, थोड़ा सा क्रॉस जा रहा होगा। ओके, कैन यू सी? ये रेक्टेंगल है। फिर उन्होंने और एक डायग्राम दिया यहां से, एंड यहां से भी उन्होंने रेक्टेंगल ही बनाया है। कितना इंटरेस्टिंग डायग्राम है ना? एंड दे हैव नेम्ड आल्सो। व्हाट इज दिस नेम? ए पी आर आई ए। एक का नाम क्या है? पी आर आई ए, और दूसरे का नाम क्या है? आर एस डी डी है ना? हाँ, आर एस डी ओ। इज इट वेरी वेरी क्लियर? ये नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया? आर जो है वो दोनों जगह, आर एस डी ओ। ओके, एंड दे हैव आल्सो मेंशन दैट आर इज हाउ मच? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री है। ये 5 सेंटीमीटर है।
ये भी मेंशन है, चलो अच्छा है। उन्होंने बोला है इफ द PAIR, क्या है PAIR, क्वाड्रिलेटरल PAIR ये वाला, एंड rods RODS, okay, if PAIR and rods are two rectangles, find angle IOD। किधर है IOD, ढूंढो, दिख रहा है आपको IOD किधर है? यस, किधर है? ये देखो, ये IOD है ना, तो ये वाला, ये आपको ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? सी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, क्या है ये? रेक्टेंगल्स है, यस। अगर रेक्टेंगल्स है मतलब क्या है? एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। अगर ये रेक्टेंगल है तो दैट मीन्स ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री रहेगा। लेकिन उन्होंने पूछा कौन सा है? उन्होंने एंगल ओ नहीं पूछा है, उन्होंने सिर्फ IOD ये वाला पार्ट पूछा है। तो चलो हम लोग करके देखते हैं। देखो ट्रायंगल, अभी पहले सबसे पहले हम लोग देखो, अगर हम रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल RODS लिया, RODS में एंगल O पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल है, ये एंगल O क्या है? ये 90 डिग्री है कि नहीं? यस, बिकॉज एंगल्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर 90 डिग्री है। यस, ये समझ में आ गया? ओके, नाउ ये ट्रायंगल देखो, ये वाला ROI, कैन यू सी दिस ट्रायंगल? दिख रहा है आपको बना हुआ है? सो इन ट्रायंगल ROI, कैन यू सी ROI, इन ट्रायंगल ROI में एंगल R प्लस एंगल I प्लस एंगल O, ये वाला कौन सा वाला? ROI, ओके, एंगल कौन सा? ROI। ये तीनों मिलाएंगे तो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यस, अगर ये है तो एंगल R कितना है? 30 डिग्री है, ये हमको अच्छे से पता है। यस और नो, 30 डिग्री है। और एंगल I वो कितना है? बिकॉज एंगल I किधर आ रहा है? PRIA या PAIR में आता है ना, तो ये वाला तो ऑलरेडी रेक्टेंगल ही है, तो उसका डिग्री तो हमको ऑलरेडी पता है कितना है, 90 है। ROI मतलब ओ ढूंढना है हमको, 180 डिग्री। तो एंगल ROI इज इक्वल टू 180 माइनस, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 120 होता है, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। यस, तो एंगल ROI हमको 60 डिग्री मिल गया। अभी देखो, ध्यान से देखो, एंगल ROD दिख रहा है आपको? ROD वो पूरा ROD फुल, वो पूरा ROD क्या होता है? एंगल ROI क्या हो गया? वो एंगल ROI प्लस एंगल IOD, और IOD ढूंढने को बोला है हमको। यस, ये क्लियर है? एंगल ROD पता है हमको कितना है? कितना ROD? 90 डिग्री, बिकॉज एंगल का तो रेक्टेंगल का 90 डिग्री होता है। एंड हाउ मच इज ROI? जस्ट वी फाउंड आउट, दैट इज 60 डिग्री प्लस IOD हमको ढूंढना है। सो एंगल IOD इज इक्वल टू 90, और ये 60 उस साइड गया तो माइनस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। इज इट क्लियर? तो IOD कितना हो गया? हमको कितना मिला? 30 डिग्री। अंडरस्टूड कैसे ढूंढना हमने? यस, दो रेक्टेंगल्स है, दोनों को सिर्फ ज्वाइन किया और इधर एक ये छोटे से एंगल को ढूंढने को बोला। तो हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? ये ट्रायंगल में ऑल 3 प्लस करेंगे तो 180 होता है। दो तो हमको ऑलरेडी पता है, बिकॉज ये 90 है, बिकॉज ऑफ दिस रेक्टेंगल ये 30 है, तो हमने उससे ये अंदर वाला ढूंढ लिया। एंड देन दिस होल एंगल वी नो इट इज 90 डिग्री, बिकॉज ये रेक्टेंगल है। यस, तो 90 डिग्री से हमको जो मिला अभी उसको माइनस किया, तो वी गॉट दैट IOD। इज इट वेरी वेरी क्लियर? समझ में आ गया आपको? यस, चलो लेट्स डू द 6th क्वेश्चन। ओके, अभी बहुत इजी लग रहा होगा आपको फिगर इट आउट ये वाला, बिकॉज कैसा हो रहा है कि अब नाउ यू नो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, काइट, रोम्बस, पैरेललोग्राम, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, तो सारे प्रॉपर्टीज बताने से क्या होता है? इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ इट और कंस्ट्रक्ट इट और सॉल्व इट।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ लेट्स डू द सिक्स्थ वन. क्या सिक्स्थ वन बोला? कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद द डायगोनल 6 सेंटीमीटर. क्या बनाना है आपको? स्क्वायर बनाना है जिसका जो डायगोनल है कितना होगा? 6 सेंटीमीटर. यस, विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर. ओ, प्रोटेक्टर नहीं यूज करना, मतलब क्या? डी हमको यूज नहीं करना है. तो क्या करेंगे हम लोग? चलो लेट्स ड्रॉ इट. देखते हैं कैसे बनता है. पहले एक स्केल ले लो. अभी उन्होंने बोला 6 सेंटीमीटर. आप मुझे बताओ, रफ डायग्राम जब भी बनाते हो तो अगर आपने एक स्क्वायर बनाया और डायगोनल की बात हो रही है तो डायगोनल कितना आना चाहिए? लॉजिक है ना, बिकॉज स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल है. तो डायगोनल आल्सो बाइसेक्ट्स ईच अदर है. तो ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा तो ये भी 3 होगा. ये सुनो, तो हम लोग पहले क्या करेंगे? 6 सेंटीमीटर का बनाएंगे. इज इट क्लियर? और 6 सेंटीमीटर की वजह से हम लोग भी उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले बना लेंगे. यस, दिस इज हाउ मच, दिस इज राइट डाउन ए बी. ओके, अभी ए बी बन गया मेरा. अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं हम लोग? हाफ से ज्यादा, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है ना एज 90 डिग्री. तो एक पॉइंट इधर रख के इधर कट मारा, दूसरा हमने विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस हमने नीचे कट मारा. सेम हम लोग यहां रखेंगे बी पॉइंट पे और इधर कट मारेंगे एंड सेम बी पे रख के इधर कट मारेंगे. लेकिन ऊपर का अगर नहीं ज्वाइन हुआ है तो हम उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे. इज इट क्लियर? एंड दिस वे यू गेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीच में एग्जैक्टली. यस, दिस यू नो इट. ये हमारा कितना सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 एग्जैक्टली बीच में आ रहा है. बट ये भी 3 करना है हमको. तो हम लोग क्या करेंगे? वापस स्केल लेंगे एंड स्केल से 3 सेंटीमीटर का कट मारेंगे. ये तो हमारा बीच में बन गया ना. अभी इसको भी तो हमें एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए भी. तो एक कट इधर मारा और एक आप लोग इधर मारोगे नीचे. ओके, एंड जिधर भी कट आया है उधर आप लोग यू विल जॉइन इट, बिकॉज ऑल द साइड शुड बी इक्वल ना. This way you are going to construct your square. Okay, जिसमें ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है and all sides are equal if you measure it. Is it very clear? Because your diagonals also bisect each other at the midpoint. This is very clear. Understood? Very simple है. कोई डाउट है इसमें? So ABCD is a required square with the diagonals equal to 6 centimeter. Understood? Yes. So with that we have finished. Figure it out का 6 questions we have done it. Okay, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करिए मेरे चैनल पे. अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑफ कोर्स शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ. माय चैनल नेम इज स्टार ट्यूशन. वी आर डूइंग एनसीईआरटी ग्रेड 8 का गणित प्रकाशन का न्यू गणित प्रकाशन जो अभी आया है उसका 4th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल. इज इट वेरी क्लियर? थैंक यू. अभी हम नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट में देखेंगे. बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. थैंक यू.